नमस्कार मित्र, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैंने एक बढ़िया आर्टिकल्स यानी कि कविता मनमित सोनी, बहुत अच्छी लगी कि बड़े खुश हैं आपको फिर एक शिकार मिल गया। बड़े खुश हैं आपको फिर एक शिकार मिल गया एक और मछुआरा, किसी सुनहरी मछली के जाल में तड़पता हुआ। एक मछुआरा किसी सुनहरी मछली के जाल में तड़पता हुआ। अब आप चीख चीख कर कहेंगे जवाहरलाल नेहरू, एडविना माउंटबेटन, बिल क्लिंटन, मोनिका लेविंस्की, जॉन एफ कैनेडी, मैरिलिन मोनरो, फ्रांसवा औलाद भूली गए, शशि थरूर, सुनंदा पुष्कर, दिग्विजय सिंह, अमृता राय और अब विश्वगुरु के साथ फलानी फलानी फलानी। मन की बात करने वाले इंसान की बात मैं करता हूँ। कितना भयानक समय है, मछलियाँ के बयानों पर हंसी आती है। विश्वास करने का मन नहीं करता कि उन्हें फंसाया गया होगा जाल में। कौन घुस सका है स्त्री और पुरुष के मन में? कौन झांक सका है चद्दर के नीचे किसने किसे कहाँ चुमा? कौन जान सका है किसने किसे पहली बार क्या कहा? कौन गारंटी दे सकता है कि किसकी महक से कौन हुआ पागल? कौन एफिडेविट दे सकता है किसका मन किससे भर गया और किसने किसे कस लिए छोड़ दिया, किस लिए छोड़ दिया? इतना रहस्य, इतनी हिंसा, इतनी कमिंगी, इतनी हरामजादगी होती है स्त्री पुरुष के संबंध में कि समंदर को स्याही करे और धरती को कागज, तब भी नहीं लिखा जा सकता पूरा का पूरा सच। ऐसा कौन विवाहित है जिसका अपने मोहल्ले और गांव में चक्कर नहीं चला? ऐसी कौन सुहागिन है जिसकी जांघ पर विवाह से पहले अपने ही नाखूनों से निशान नहीं? ऐसा कौन किशोर है जो आधी रात को उठकर बिस्तर से भागा नहीं कि साली चड्डी गिली हो गई? सवाल यहाँ ये है कि ऐसी कौन किशोरी है जिसके पेट में मरोड़ न उठे हो, जिसके अंगड़ाई ने सफ़ेद घोड़े पर सवार राजकुमार को बाहों के धनुष में ही नहीं कस लिया हो? और तो और ऐसा कौन नपुंसक है जिसके भीतर न ददकी हो ज्वाला, जिसने सीने के बाल न नोच लिए हो, उपाड़ न लिए हो सर के बाल? किस रमेश का किस सुनीता से, किस सुनीता का किस विक्रम से, किस विक्रम का किस विनीता से, और किस विनीता का किस सुनील से, और किस सुनील का किस लक्ष्मी से, किस लक्ष्मी का किस राजू के से चक्कर नहीं चला हो? हुआ तो यहाँ तक है, होता ही आया है, आगे भी होता ही रहेगा कि सुनीता का विनीता से और सुनीता का रमेश से भी चक्कर चलेगा। कौन समझ सकता है मस्तिष्क के रसायनों का खेल? इट इज़ ऑलरेडी एंजाइमेटिक। आपके न्यूरॉन्स काम करते हैं। फिर मैं तो इस बीच कविता के बीच आपको ये कहता हूँ कि कौन गिरफ्तार नहीं हुआ पसीनों की कच्ची नर्म घास वाली खुशबू में? सच पूछिए तो डर लगने लगा है प्यार करने में। किसी के हाथ चूमकर उसने अपना बनाने का मन करता है तो डर लगता है कि वह यह नहीं कह दे मेरे अंतर वस्तु में हाथ डाल दिया इसने। ट्रेन में सामने की सीट पर बैठी हुई बच्ची को टॉफ़ी तक नहीं दे सकते आप, उसकी मम्मी कह सकती हैं। आप इसे बेहोश करके उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। कम होते जा रहे हैं प्रेमी,
कतराने लगे हैं लड़के लड़कियां एक दूसरे से। आदर्शों की हिंसा में से भर गया है समाज। गुलाब बेवजह खिल रहे हैं, वसंत का मतलब नहीं रह गया। बारिश होती है तो शोले नहीं भड़कने सीने में। जबरदस्ती जबरदस्ती जबरदस्ती। माफ़ कीजिए देवियों, इतनी जबरदस्ती भी नहीं हुई है अभी कि सब पर शक किया जाए, कि सबके माथे पर लिख दिया जाए कि सब मर्द साले एक जैसे होते हैं। जीवन फेसबुक का इनबॉक्स नहीं है कि स्क्रीनशॉट खेल कर बटोरे जाए लाइक्स और कमेंट्स। इन उन निर्वीर्य कमीनों से दूर रहिए जो फैला रहे हैं अफवाहें कि चारों ओर बलात्कार ही बलात्कार हैं। दोस्तों, सबके होते हैं दो चेहरे, मेरे भी हैं आपके भी हैं। इन दो चेहरों की वजह से ही माँ के धोख खाई जाती हैं और पत्नी को चूमा जाता है। इन दो चेहरों की वजह से ही पिता के आगे हाथ जोड़े जाते हैं और दोस्तों की पेट तक खोल दी जाती हैं। दोस्तों की पेट पर तक खोल दी जाती हैं। इन दो चेहरों की वजह से ही खुद की बहन इज्जतदार लगती हैं और दूसरे की बहन पटाखा। इन दो चेहरों की वजह से ही बहुत रंगीन है यह दुनिया। एक चेहरा इस दुनिया को बीमार कर देगा। रहने दीजिए नेहरू के दिल में थोड़ी सी अडवीना, रहने दीजिए शाहिद कपूर के दिल में थोड़ी सी करीना, रहने दीजिए ऐश्वर्या राय के दिल में सलमान खान के नाम की कसक, रहने दीजिए मनमीत के दिल में पूर्व प्रेमिकाओं के स्क्रीनशॉट। वो दुनिया धड़ के ऊपर की तस्वीर लेनी सिखा, धड़ के नीचे हम सभी तक एक जैसे हैं। नंगे, कमीने, हरामजादे, बेशर्म, लोलुप, कामुक और कुंठित। वो दुनिया धड़ के ऊपर की तस्वीर लेनी सीख। क्या लिखा है, मैं इसको सलाम करता हूँ। नाम है मनमीत सोनी और वो कविता का शीर्षक है आपको फिर एक शिकार मिल गया। लोग सब कुछ जानते हैं, मेरे दिल में आज क्या है तुमको बता दूं। मैं भी एक इंसान हूँ। मुझे ईश्वर ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब कुछ दी है, क्योंकि मेरे जीन्स में, मेरे क्रोमोसोम्स के ऊपर आए जीन पर मेरे एंजाइम्स हैं जो मुझे एनकरेज करते हैं। कुछ मेरे न्यूरॉन्स हैं तो कुदरत ने मुझे वो सब कुछ, वो न्यूरॉन प्रेम करने के लिए सिखाता है, काम भी पैदा करता है, क्रोध भी पैदा करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना क्या आपके वश में नहीं है। इसके लिए मैं और मेरा दोस्त बहुत नलिन दवेया आज तो दुनिया में नहीं है। जब रात को हम ईश्वर को ढूंढने स्मशान में जाते थे, वो मंदिरों में जाते थे, नदी किनारे जाते थे ईश्वर को ढूंढने के लिए, और जो हम देखते थे, इस आंखों से देखते थे, वो साधु जो रात को भगवान की सुबह में आरती करता था, वो साधु को हमने देखते थे। वो छारा औरत के साथ व्यभिचार करता हुआ और हम डर के भाग आते थे। हम देखते थे स्मशान में जो लोग क्या करते थे, हम देखते थे रात को कितने लोग चोरों की तरह दूसरे के घर में घुसते हुए हम देखते थे। लेकिन हम छोटे थे, हम समझ नहीं पाते थे कि क्या हो रहा है। आज जब समझ में आता है, वो भी एक वक्त था, आज भी एक वक्त है, कल भी एक वक्त होगा। प्रेम और काम वासना, हमने काम वासना को प्रेम समझा और प्रेम को काम वासना समझा। फर्क हमने कभी समझा नहीं, सोचा नहीं। वही स्त्री जब हमारे लिए माँ होती हैं तो हम नमन करते हैं।
वही स्त्री हमारी बहन होती है तो हम कितना प्रेम करते हैं। वो स्त्री जो हमारी बेटी होती है तो हम कितना प्यार करते हैं। और वही स्त्री को हम अगर काम वासना का साधन समझते हैं तो पत्नी नहीं होती, हमें उसे प्रेमिका कहते हैं। प्रेमिका कभी पत्नी नहीं बन सकती और पत्नी कभी प्रेमिका नहीं बन सकती। हमें प्रेमिका और प्रेम पत्नी का फर्क ये समझना है कि पत्नी जीवन भर आपको साथ सहकार सब कुछ सुख और दुख में देती है, कुटुंब को संभालती है। प्रेमिका कभी ये नहीं कर सकती है। प्रेमिका सिर्फ गुलाब का फूल देने होती हैं, समझ जाइए। बाकी आप पर छोड़ देता हूँ। मैं इस मनमीत सोनी जिसने बहुत अच्छा लिखा आपको समर्पित करता हूँ, मनमीत सोनी को समर्पित करता हूँ कि आपको फिर एक शिकार मिल गया। सब 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 अंदर से नंगे हैं, हम सिर्फ कपड़ा पहनते हैं अपने आप को ढांकने के लिए, बाकी हम सब नंगे हैं। यही आज का पैगाम।